हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला में हमने पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अब तक पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात की गई। इसमें हमने ये भी देखा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना के रूप में हमारे सामने आई और इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा हमारे देश पर। हमने इसके जो असफलता का मुख्य कारण था, हमने वो भी देखा कि 1961 से 66 के बीच दो मुख्य जो इम्पोर्टेंट वॉर हुए, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ, भारत और चाइना का युद्ध हुआ वो 1962 में हुआ। ये मुख्य कारण थे इसकी असफलता के। और इस युद्ध के कारण हमारा सारा फोकस जो था और हमारे सारे रिसोर्सेज वो युद्ध में ही चले गए और हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्यों हमारा प्रोडक्शन कम हुआ? तो इस बीच क्या हुआ कि हमारा जितना फोकस और रिसोर्सेज जो युद्ध की ओर चले गए, तो हम जो कृषि की ओर ध्यान दे रहे थे, उद्योग की ओर ध्यान दे रहे थे, वो अब नहीं दे पा रहे थे। कृषि से कच्चा माल मिलता था, वो हम सेकेंडरी सेक्टर को उपलब्ध करवाते थे और उससे प्रोडक्शन होता था। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी और प्रोडक्शन कम हो गया और सारा फोकस युद्ध की ओर था। हम ये भी जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ, बहुत फेमस इंसिडेंट कि इंदिरा गांधी जो है, वो इंदिरा गांधी खुद यूएस के पास गई और उसने इस बारे में बात की कि हमें कुछ अनाज चाहिए। उन्होंने मदद मांगी कि हमें इतने अनाज की ज़रूरत है। PL480 के बारे में हमने सुना है। PL480 ग्रेन है और एक प्रकार का ग्रेन है जिससे हमने यूएस से लोन लिया था। हमने यूएस को बोला था प्लीज़ हमें इतना पैसा दे दो, हमें इतने ग्रेन्स दे दो। तो इस तरह की समस्या सामने आई थी कि हमारे पास अनाज की उपलब्धता नहीं थी और बहुत ख़राब स्थिति से हमारा देश गुजर रहा था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि वी हैव टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की और बोला कि हमें इस पर पूरी तरह से इस पर फोकस होना चाहिए। इसी से है सो ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में आया और जो और इस तरह से कुछ कुछ अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पे आई। नहीं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी और हमारे देश को बहुत बड़ा झटका लगा था और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं बचे थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हम एक नया प्लान बना सकें, नया प्लान इंट्रोड्यूस कर सकें। तो हम ऐसा देखते हैं, हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि हमारे पास जब हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जब हम असफल हो जाते हैं, तो हमें कुछ समय के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। हम थोड़े टाइम रेस्ट लेना चाहते हैं और उसी को हम हॉलीडे कह सकते हैं कि हम छुट्टियां मनाना चाहते हैं। तो जिससे और उन छुट्टियों के बीच हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्या क्या कमी की, हमने क्या क्या गलतियां की, कौन कौन सी कमी हमारे अंदर रह गई थी जिस कारण से हम असफल हुए। वही काम भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने 3 साल का प्लान हॉलीडे मनाया। मतलब 3 साल का हॉलीडे, 3 साल तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन झटका भी तो बड़ा था यहाँ पर। तो उसने 3 साल का हॉलीडे मनाया जिसको कि हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। वो 1966 से लेकर के 1969 तक था और इन 3 वर्षों में उसने एक एक वर्षों की एनुअल प्लानिंग की और वार्षिक योजना बनाई एक एक वर्षों की, जैसे 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। और इन 3 वार्षिक योजनाओं में जो मुख्य महत्व दिया गया वो कृषि को महत्व दिया गया, क्योंकि हमारा देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था, कृषि संकट से गुजर रहा था और इसमें तेज़ी लाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम दूसरे देशों से लोन ले रहे थे, वो भी कृषि और खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए लोन ले रहे थे, जिसमें कि हमारा देश ऐसे पहले से जाना जाता है कि वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हम कृषि पर मुख्यतः आधारित थे और इसके लिए भी हमें दूसरे जगहों से लोन लेना पड़ रहा था। तो इसमें मुख्य रूप से फिर और हरित क्रांति की जो नींव रखी गई वो यहीं से रखी गई
और 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, और इन्होंने ही HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो हैं वो इन्होंने ही इसके पर्टिकुलर जो वैरायटी HYV सीड की वो इन्होंने ही लाया था। और इसमें बोला गया कि कृषि में सुधार के लिए हमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छी सिंचाई व्यवस्था करनी पड़ेगी, भू संरक्षण की ओर ध्यान देना पड़ेगा, और इसके साथ ही उर्वरक जो है उर्वरक को बड़े पैमाने पर प्रयोग करना पड़ेगा, अच्छी तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी कृषि को उत्तम बना सके और खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सके। तो ये सारे चीज़ इसमें वो एक ईयर का जो वार्षिक योजना बनाई है 3 साल में, उसमें ये बात की गई। और इससे हमारा प्रोडक्शन जो हुआ उसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ, प्रोडक्शन में एक्सपोनेंशियली वृद्धि हुई और हमने जो 3 साल का गैप लिया उसमें हमने रियलाइज़ किया कि हमने क्या क्या कमियां की, और हमने पूरा सुधार करने की कोशिश की उसमें। और फिर उसके बाद से हमने जो प्लान को जो रोका था, हॉलीडे था, उसको फिर से प्लान को रिज्यूम किया, और 1969 में फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी आई 1969 से 1974 के बीच। तो यही था प्लान हॉलीडे, 3 साल का प्लान हॉलीडे। तो वो ऐसा प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में कि प्लान हॉलीडे किस किस योजना के बीच था, तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच प्लान हॉलीडे था। कितने साल का था? 3 साल का प्लान हॉलीडे था। कब से कब तक था? 66 से 69 के बीच, 1966 से 1969 के बीच। तो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो मुझे लगा वो मैंने बताया, और आशा करते हैं कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इसी पंचवर्षीय योजना की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में हम चौथी पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।